हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एन के इक्विवेलेंट। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम दो टाइप के ग्राफ डिस्कस करेंगे, जिससे कि इसका मेन जो क्रक्स है, जो इसका मेन पार्ट है, वो इससे समझ में आएगा। तो इसमें जो दो टाइप्स के पार्ट है वो है दो टाइप के ग्राफ्स। एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ और एक है एक पैराबोलिक ग्राफ। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ऐसा होता है कि जैसे कि ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अगर ये एक्स एक्सिस को हम देखें तो ये एक्स एक्सिस, मान लीजिए अगर एक्स एक्सिस में चेंज होने, मान लीजिए एक्स एक्सिस में एक्स का चेंज हो रहा है तो वाई एक्सिस में वाई चेंज आ रहा है। एक्स एक्सिस में 1 का चेंज आ रहा है तो वाई एक्सिस में वाई बाई एक्स का चेंज आ रहा है, और इसी को हम लोग स्लोप कहते हैं एक स्ट्रेट लाइन का। बट अगर हम किसी पैराबोला में देखें या फिर किसी भी कर्व्ड पाथ में, कर्व्ड लाइन में अगर हम उसमें देखें तो इसमें हम स्लोप यहाँ पे कुछ और, इस जगह पे कुछ और, इस जगह पे कुछ और, इस जगह पे कुछ और, तो इसको तो हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर हम इस छोटे से पार्ट को लें तो इसका स्लोप ये वाला होगा, इसका स्लोप ये वाला होगा। कब? जब x जो है y के साथ सिमिलरली चेंज करे, लेकिन बीइंग ये एक पैराबोलिक कर्व्ड होने की वजह से ये x का जो दोनों का चेंज है वो सेम नहीं है। ये इसका स्लोप कब रहेगा? जब ये दोनों सिमिलरली चेंज करे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एक सिस्टम लेते हैं, इसका वॉल्यूम v मोल्स है, इसका वॉल्यूम v, इसका वॉल्यूम 3v है। इसमें 4 मोल्स ऑफ गैसेस है। शुरुआत में ये बंद है, जैसे ही इसको खोलेंगे इधर 1 मोल रह जाएगा, इधर 3 मोल आ जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। ठीक है, अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, तो वो कुछ ऐसा आएगा। और ये वाला जो पॉइंट होगा, जो इसका एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट है, वो होगा 75%। जब ये 75% पहुंच जाएगा तब ऐसा कह सकते हैं कि यूनिवर्स की एंट्रोपी मैक्सिमम हो चुकी होगी। अगर हम इधर साइड से प्रोसीड कर रहे हैं, 4 मोल्स है मेरे पास छोटे कंटेनर में, उसके बाद 3 मोल्स बड़े कंटेनर में जा रहे हैं, मेरा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन 75% है। इससे हमें क्या पता चलता है, इसको देखते हैं क्या पता चल रहा है। सोचिए कि यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इतनी यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़ी। अगर इससे ज़्यादा होगा तो यूनिवर्स की एंट्रोपी इसके बाद घटने लगेगी। और एक और बात मैंने क्या बोला था कि इसका अगर स्लोप कंसिडर करेंगे, है तो एक कर्व्ड पाथ, इसका स्लोप कंसिडर करेंगे तो एक पॉइंट का कंसिडर लेके करेंगे, इसका स्लोप, इसका स्लोप, इसका स्लोप, और स्लोप हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, स्लोप हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। इधर इसके बाद इसका स्लोप नेगेटिव। अगर हम इस साइड से देखें, मान लीजिए इसमें इनिशियली में इसमें 4 मोल्स रखे बड़े वाले कंटेनर में, जिसका वॉल्यूम 3v है, 1 मोल इसमें जाएगा, रिएक्शन इधर से
इस रिएक्शन इधर से हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे, इस साइड से वाली ग्राफ प्लॉट होगी। जब हम ग्राफ को इस साइड से देखेंगे, इस साइड से, तो वो वाला ग्राफ होगी। अगर हम इस साइड से वाले ग्राफ को देखें तो इधर से हम देखें तो इधर से 25% रिएक्शन होगी, जो कि ट्रू है। ठीक है, अब अगर हम इसी में गिब्स एनर्जी का डायग्राम भी बनाएं, क्या रेनबो बन रहा है, ठीक है, एक गिब्स एनर्जी का डायग्राम है। ये है चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स और ये है चेंज इन गिब्स एनर्जी ऑफ सिस्टम, क्योंकि गिब्स एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ टी डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स। पिछले वीडियो में हमने इसको प्रूफ किया है। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स के नेगेटिव होता है तो बिल्कुल इसका अपोजिट आ जाएगा, और इसका जहाँ पे पीक पॉइंट आएगा वहीं पे इसका जहाँ पे मैक्सिमम आएगा यूनिवर्स के एंट्रोपी का, चेंज इन यूनिवर्स के एंट्रोपी का मैक्सिमम आएगा, वहीं पे चेंज इन गिब्स एनर्जी ऑफ सिस्टम का मिनिमम आएगा। ठीक है, ओके, ये बिल्कुल सेम पॉइंट लाई करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब हमने बात किया है कि गिब्स एनर्जी मतलब एक रिएक्ट अरे अब हमने बात किया है कि कभी भी कोई भी चेंज क्यों होगा, कोई भी चेंज क्यों होगा, तभी होगा जब यूनिवर्स की गिब्स एनर्जी जो है वो कम होगी। अगर यूनिवर्स की गिब्स एनर्जी बढ़ेगी तो वो चेंज नहीं हो सकता, वो कोई भी चेंज बोल सकते हैं, फिर कोई भी प्रोसेस वो नहीं होगा। अगर यूनिवर्स की गिब्स एनर्जी घटेगी तभी वो प्रोसेस पॉसिबल है, तभी वो प्रोसेस फिजिबल है, हो सकता है तभी। इसमें यहाँ से यहाँ तक यूनिवर्स की एनर्जी घट रही है और यहाँ से यहाँ पे बढ़ रही है। ओके ठीक है, अभी इसको छोड़ते यहाँ से यहाँ वाला पॉइंट, अभी केवल 75% वाले तक भी देखते हैं। यहाँ पे बहुत मस्त चीज़ निकलेगा, एक चीज़ जिसके लिए ही ये पूरा बना है। अभी इसको हम कोने बनाते हैं, इसके ऊपर आगे आएंगे, वापस आएंगे इसके ऊपर। ये बहुत मस्त कॉन्सेप्ट यहाँ से आएगा, बहुत मस्त कॉन्सेप्ट है, दिमाग एकदम खुल जाएगा, मज़ा आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा है ए से टू बी, ठीक है, कोई रिएक्शन हो रहा है ए से टू बी, देखिए एक रिएक्शन मान लीजिए ए से बी, ठीक है, और लेट्स से कह सकते हैं कि इसका डेल्टा एच इज इक्वल्स टू 50 किलो जूल पर मोल, विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू क्यू रिवर्सिबल बाई, एक सेकेंड ये नहीं थी शायद, चलिए डेल्टा एच को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ओके इसको छोड़ो, अभी जो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो 50 किलो जूल पर मोल है। ठीक है,
ए से टू बी जा रहा है, ठीक है, ये है। अब इसमें आगे क्या बताना है ये सोचो, सोचो जरूर सोचो, आगे क्या बताना है, इसके आगे क्या है। लेट से इसका जो है गिब्स एनर्जी का डायग्राम कुछ ऐसे आएगा जैसे हम लोग ने देखा था कि मान लो एक्सटेंट ऑफ कुछ इतना हो रहा है, ये जी डेल्टा जी, कितना मच्छर है, तो लाइट की वजह से और मच्छर आ रहा है, बंद हो गया। हाँ, डेल्टा जी सिस्टम है, ये क्या है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अगर हमें पता है कि डेल्टा जी आर इज इक्वल्स टू डेल्टा एच आर माइनस टी डेल्टा एस आर, ये चीज़ हमें पता है। अगर हम इसका एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हैं रिएक्शन का, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 2 इंटू एंट्रोपी ऑफ बी माइनस एंट्रोपी ऑफ ए, ठीक है, बिल्कुल सही। इसका डेल्टा एच आर हमें दिया हुआ है और ये हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर कॉमा प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर कॉमा प्रेशर पे ही यही फार्मूला आता है। ये फार्मूला कब एप्लीकेबल है, टेम्परेचर प्रेशर जब कांस्टेंट हो तब एप्लीकेबल है, टेम्परेचर प्रेशर जब कांस्टेंट हो तब एप्लीकेबल है, ठीक है। चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन ऐसे आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया आ गया। लेकिन एक बात चीज़ है, मान लो ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, छोड़ो इस सबको, अज्यूम कर लेते हैं कि डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन जो ए से टू बी का है वो है -50, इसका यूनिट इसी का होगा किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब हम डेल्टा जी सिस्टम, ठीक है, ओके, गया मारकर, चलो चल रहा है। जब हम ए से बी जा रहे हैं तो मेरा ये है, ठीक है। अब मान लेते हैं मैं, अच्छा इसमें से एक बात आप लोग बताइए, ये वाला जो डेल्टा जी आर है वो ये है, ये मान लो इसको बोल लेते हैं डेल्टा जी वन, ये है, इसको बोल लेते हैं डेल्टा जी टू, कौन सा है, कुछ बोलेंगे ये, कुछ बोलेंगे ये, कुछ बोलेंगे, ठीक है। आप अपना आंसर रख लो। इसको एक और पॉइंट पे आते हैं, अगर हम जो है क्या कहते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, सॉरी गिब्स फ्री नहीं, गिब्स एनर्जी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है। एनर्जी हमेशा एक स्टेट फंक्शन होता है। दो ही पाथ फंक्शन हम लोग ने पढ़े जो है वर्क और हीट, दो ही पाथ फंक्शन है, एनर्जी स्टेट फंक्शन है। तो ये गिब्स एनर्जी है, ये स्टेट फंक्शन होगा। तो अगर हम ए से बी जा रहे हैं, इतना हीट रिलीज हो रहा है, और जब हम बी से ए आएंगे तो ये पॉजिटिव होगा, विच इज़ इक्वल टू 50 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये बात तो हमें समझ, सॉरी कहाँ बोल रहे हैं, अगर हम देखें, अगर हम इसको कंसिडर करते, ये मेरा चेंज इन गिब्स एनर्जी है, तो बिल्कुल इसका अपोजिट होना चाहिए ये। लेकिन जब हम बी है, ये ए इधर से चलना है, ए से बी, इधर चलना है बी से ए, तो अगर हम अगर हम इधर से इधर चले तो मेरा बस इतना ही आ रहा है। अगर इसको कंसिडर किया जाए ये तो गड़बड़ है। अगर हम ए से बी जा रहे हैं तो मेरा गिब्स एनर्जी में चेंज इतना आ रहा है, इतना घट रहा है, बहुत बढ़िया। अगर हम बी से ए जाए तो वापस उतना मिलना चाहिए, लेकिन कहाँ मिल रहा, बी से ए जाने पे इक्विलिब्रियम के आगे होगा ही नहीं, इतना ही हो रहा है। तो यहाँ पे हमारी बेसिक डेफिनेशन में गलती है। ये जो है ये डेल्टा
GR नहीं है। एक बेसिक डेफिनेशन में गलती, उसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट वाला एरर आता है। एक बेसिक डेफिनेशन में गलती। हमारे भी एक रिएक्शन हो रहा है A+2BC, ठीक है। प्रेशर A है इसका, इसका प्रेशर B है, इसका प्रेशर C है। इसके मान लेते हैं DN मोल रिएक्ट कर रहे हैं, इसके DN मोल रिएक्ट कर रहे हैं -2DN, और इसके DN मोल बन रहे हैं, ठीक है। इसकी एंट्रोपी A है, इसकी एंट्रोपी B है, इसकी एंट्रोपी C है, ठीक है। अरे यार तुम कहाँ जा रहे हो? ठीक है, अब आगे क्या सोचना है ये सोचो, ध्रुव सोचो आगे क्या बताना है। हमने एक चीज़ डिस्कस किया था कि जब भी ऐसे होता है, इसका हमें अगर कुछ भी पॉइंट का स्लोप निकालना होता है तो हम ये मान के निकालते हैं कि ये इसी के साथ इस पॉइंट पे जैसे ही वेरी कर रहा है वैसे वो पूरा वेरी कर रहा है। अगर वैसे ही वेरी करेगा तो उसका स्लोप ही है। इस पॉइंट पे जैसे वेरी कर रहा है वैसे ही वेरी करेगा तो इसका स्लोप ही है, ठीक है। अगर हम इसमें देखें तो अगर हम DN मोल रिएक्ट करें, DN मोल तो बहुत कम है, तो इसमें प्रेशर और टेम्परेचर में जो चेंज आएगा वो बिल्कुल नेग्लिजिबल आएगा, ठीक है। प्रेशर और टेम्परेचर में जो चेंज आएगा वो बिल्कुल नेग्लिजिबल आएगा। तो इस पे हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, यस लगा सकते हैं। सॉरी ये नहीं, पहले SR लगाते हैं। तो डेल्टा SR इज इक्वल्स टू एंट्रोपी ऑफ DN इंटू एंट्रोपी ऑफ C माइनस DN इंटू एंट्रोपी ऑफ A माइनस 2DN इंटू एंट्रोपी ऑफ B, ठीक है। अगर हम DN को कॉमन ले लें इसको डेल्टा लिखना चाहिए क्योंकि बहुत कम का है। अगर हम DN को कॉमन ले लें तो ये SC माइनस ये 2 आना चाहिए, 2 एक मिनट, सॉरी 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 वेरी सॉरी, 2 नहीं आएगा, 2B में था, माइनस SA माइनस 2SB। इसको इधर भेज देते हैं TSR, चेंज इन एंट्रोपी फॉर DN मोल्स इज इक्वल्स टू SC माइनस SA माइनस 2SB, चेंज इन एंट्रोपी 2 टाइम्स चेंज इन एंट्रोपी ऑफ B, ठीक है। अब हमें इससे क्या कंक्लूड हुआ है कि ये जो है ये नॉट इक्वल टू डेल्टा GN डेल्टा SR है, क्योंकि हमने ये कंसिडर करके चला है कि इसका प्रेशर यही रहेगा, PB का भी प्रेशर यही रहेगा और PC का भी प्रेशर यही रहेगा, क्योंकि हमने DN मोल रिएक्ट करा, DN मोल बहुत कम है। तो हम इसको डेल्टा SR के नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि डेल्टा SR मतलब बहुत ज़्यादा मोल से रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसी चीज़ को बिल्कुल इसी चीज़ को अगर इसमें अप्लाई करें तो ये जो है वो DGR अपॉन DN है, और ये जो फॉर्मूला है वो एक्चुअली में ये फॉर्मूला नहीं है, आवाज़ आ रही हो, ये जो फॉर्मूला है वो एक्चुअली में ये फॉर्मूला नहीं है। इसको ऐसे सिंप्लीफाई करके
पता नहीं कैसे लिख दिया गया, जो कि एक कंसेप्चुअल एरर है। वो फार्मूला असल में ये है, फार्मूला ये है। ये जो फार्मूला है वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम इस पॉइंट का देखें तो इस पॉइंट के साथ तो वैसे ही वेरी करेगा, बहुत इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल पॉइंट है ये, तो इसके साथ तो वैसे ही वेरी करेगा। ओके ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। ये जो हो रहा था वो क्या हो रहा था, इसमें केमिकल और फेस चेंज हो रहा था। इस वजह से हमने जो DSR/DN था उसको डेल्टा SR के नहीं लिखा, क्योंकि इसमें जो है वो फेस चेंज हो रहा था, इसमें मोल्स चेंज हो रहे थे, इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही थी, इसी वजह से। अगर कोई भी केमिकल या फेस चेंज नहीं हो तो इसको हम डेल्टा S के लिख सकते हैं। फॉर नो केमिकल और फेज चेंज। और अगर केमिकल और फेज चेंज हो रहा है तो ये डेल्टा SR के नहीं है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन। अब लेकिन जनरली इसको लिखा जाता है, जो कि एक कंसेप्चुअल ब्लंडर है। अब क्यों लिखा जाता है वो तो पता नहीं। फॉर केमिकल रिएक्शन फेज चेंज मोल्स चेंज। ठीक है, अब इसको नोट के लिए मैं आगे पढ़, ठीक है, इसको नोट के लिए हम आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ पे जो है कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा G नॉट। एक चीज़ से बढ़ते हैं, कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा G या फिर G क्या है भाई, डेल्टा G है, ठीक है। अब मान लो A से कोई रिएक्शन हो रहा है 2B, ठीक है, इसके DN मोल्स रिएक्ट कर रहे, इसके 2 DN मोल्स बन रहे हैं। प्रेशर है A, प्रेशर है B, इसका प्रेशर है, सॉरी इसका गिब्स एनर्जी है Ga, इसका गिब्स एनर्जी है Gb सर इज द गॉड ऑफ मैथमेटिक्स। तो इसका जो है DGR लिख सकते हैं, वो क्या हो सकता है 2GB माइनस ठीक है। ये तो पता नहीं क्यों मैंने लिखा, लेकिन लिखा है क्योंकि मेरे नोट्स में था और मैं नोट्स का सारी चीज़ याद करना। हाँ, मान लो कोई एक है A, ये एक 1 बार प्रेशर पे है
और हम इसको यहाँ से ले जा रहे हैं पीए बार प्रेशर पे, ठीक है। तो इसका चेंज इन गिब्स एनर्जी इज इक्वल्स टू एन आर टी एल एन पी टू बाई पी वन। ये पी टू बाई पी वन का ध्यान रखिएगा कि ये पहली बार है जहाँ पे पी टू बाई पी वन आया। हर जगह थर्मोडाइनमिक्स में पी वन बाई पी टू आया है, ये पहली बार कहीं है जहाँ पे पी टू बाई पी वन आया है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा कि यहाँ पे पी टू बाई पी वन है, ठीक है। ये क्या हो रहा है? ओके, अब हम डेल्टा जी नॉट जो है, ये प्रेशर वाला टर्म ही आएगा क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट रहता है। तो हम इसको लिख सकते हैं एंट्रोपी ऑफ एट पी ए माइनस एंट्रोपी ऑफ ए एट पी ए माइनस एंट्रोपी ऑफ ए एट 1 बार is equals to nRT ln P2 PA अपॉन 1 बार, ठीक है। अब हम किसी भी चीज़ को अगर वो 1 बार पे है, 1 बार प्रेशर पे, तो उसको जी नॉट लिख देते, जी नॉट। अगर हम इंथैल्पी चेंज देखें, इंथैल्पी देखें एट 1 बार प्रेशर, तो उसको हम लिख देंगे एच नॉट। इसको नॉट से डिनोट करते हैं, नॉट डिनोट ही यह करता है कि प्रेशर इज इक्वल्स टू 1 बार। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो सिमिलरली हम बी के लिए भी लिख सकते हैं into pressure of P minus GB at 1 bar is equals to nRT ln PB by 1 बार। हमने पिछली बार क्या रिएक्शन देखा था, A से 2B बन रहा था, तो हम इसके DN मोल्स ले लेंगे, इसके 2DN मोल्स ले लेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन माइनस चेंज इन एंट्रोपी एट 1 बार प्रेशर इज इक्वल्स टू nRT ln P y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा PB माइनस PB अपॉन 1 बार का स्क्वायर अपॉन PA अपॉन 1 बार। इसको हम इस तरह से और भी लिख सकते हैं, डेल्टा GR इन रिएक्शन चेंज इन गिब्स एनर्जी माइनस चेंज इन गिब्स रिएक्शन 1 गिब्स एनर्जी एट 1 बार प्रेशर इज इक्वल्स टू nRT PB अपॉन PA nRT ln Q, ठीक है। ये Q से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लीजिए क्या मान लीजिए, कुछ नहीं, मान लीजिए अब एट इक्विलिब्रियम पे हम देखें तो इक्विलिब्रियम पे हम देखें तो डेल्टा GR 0 तक है। अगर हम इक्विलिब्रियम पे देखें तो ये जो होता है ये इक्विलिब्रियम होता है और इस पे इसका स्लोप 0 होता है, तो ये 0 होगा। तो डेल्टा G नॉट माइनस इज इक्वल्स टू nRT ln Q, सॉरी ln Q नहीं आएगा, ये गड़बड़ लिखती है। डेल्टा G नॉट इज इक्वल्स टू माइनस nRT ln
के, जब ये ज़ीरो पे होता है तब इसको के लिख देते हैं, ये कन्वेंशन है, ठीक है। और के की वैल्यू क्या है, जैसे कि पता है कि मैं के की वैल्यू क्या है, पी बी अपॉन 1 बार का होल स्क्वायर माइनस पी ए अपॉन 1 बार। और ये बार बार लिखना बहुत ज़रूरी है, प्रेशर का यूनिट, क्योंकि अगर हम पी बी का स्क्वायर अपॉन पी ए का स्क्वायर लिखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा ये तो यूनिटलेस होना चाहिए, लेकिन इसका तो यूनिट आ रहा है प्रेशर के टर्म्स में, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है। ये कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमें इसको याद रखना ज़रूरी है, बिल्कुल सेम इस तरीके से। सॉरी नॉट ऊपर आएगा, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट इक्विलिब्रियम पे, और ये किसके बराबर है, माइनस एन आर टी एल एन के, तो डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट इज इक्वल्स टू माइनस एन आर टी एल एन के, ठीक है। अब ये टी से ये टी गया, अपॉन में टी आ गया, और क्या भेज सकते हैं, एल एन के, एल एन के इज इक्वल्स टू डेल्टा एस नॉट अपॉन आर माइनस डेल्टा एच नॉट अपॉन आर 1/t, ठीक है। अब इससे हमें कुछ डिराइव करना है, उसी चीज़ को डिराइव करने के लिए हमने इतना कैलकुलेशन किया है ऊपर से, उस चीज़ को डिराइव करने के ऊपर चलते हैं। अगर हम एक चीज़ और देखें कि एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू 0, डेल्टा एच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, डेल्टा एस आर इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ये कब होगा, जब हम कब देखें एट इक्विलिब्रियम, तो फिर हमारा ये ज़ीरो होता है, क्योंकि ये जो होता है एक्चुअली में क्या होता है, डी जी आर अपॉन डी एन, और ये जो होता है ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन होता है, ये डेल्टा जी सिस्टम होता है। बंद हो गया, ओम नमः शिवाय, अब तो ये ख़त्म भी हो गया। अब
देखेंगे टी एस डायग्राम, टेम्परेचर और एंट्रोपी के डायग्राम। अगर हम ये इधर टी आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे टी, वाई एक्सिस पे एंट्रोपी। अगर हम देखें आइसोथर्मल का, आइसोथर्मल में टेम्परेचर जो है, ओह गड़बड़ हो गया क्या, सॉरी 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 सॉरी, इधर ऐसा आएगा एंट्रोपी, इधर टेम्परेचर आएगा, क्योंकि आइसोथर्मल में क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। एम आई राइट? यस, एम आई राइट, आई एम राइट, आई एम राइट, आई विल बी द एयर वन, आई एम द एयर वन। ठीक है, अगर ये आइसोथर्मल है, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होगा। आइसोथर्मल में टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होगा, तो Q इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ W होगा। अगर मेरा एक्सपेंशन हो रहा है इन केस ऑफ एक्सपेंशन, तो मेरा वर्क डन नेगेटिव होगा। वर्क डन नेगेटिव होगा, तो ये ओवरऑल जो है वो पॉजिटिव आएगा, तो मेरा Q पॉजिटिव आ जाएगा। मेरा अगर Q पॉजिटिव है, आई एज वी नोट दैट डेल्टा चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल्स टू Q रिवर्सिबल बाई T, टेम्परेचर कांस्टेंट, Q बढ़ रहा है, तो इधर से इधर जाने पे कंप्रेशन होगा। और अगर इन केस ऑफ सॉरी एक्सपेंशन होगा, सही है ना, एक्सपेंशन इधर होता है, यस आई एम राइट। इन केस ऑफ कंप्रेशन, अगर कंप्रेशन के केस में देखें तो मेरा यही वर्क डन जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा, तो Q जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, तो एंट्रोपी जो है वो घटने वाला हो जाएगा, घटने लगेगा, तो ये हो जाएगा केस कंप्रेशन का। अब हम यही सिमिलर देखते हैं एडियाबैटिक में। अगर हम सिमिलर देखें टी एस और एडियाबैटिक में क्या, सबसे पहले डाल देते एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस, इसमें क्या होगा, Q इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो एंट्रोपी में जो चेंज आएगा वो भी तो ज़ीरो होगा, क्योंकि एंट्रोपी क्या होता है, Q रिवर्सिबल बाई T, तो Q जब ज़ीरो तो एंट्रोपी भी ज़ीरो, तो ये अप्रॉक्सीमेट एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अब इसमें क्या चेंज आएगा, एडियाबैटिक है, ठीक है, Q इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल्स टू वर्क डन। अगर मेरा सबसे पहला केस लेते हैं, केस 1 एक्सपेंशन, अगर मेरा एक्सपेंशन हो रहा है तो मेरा क्या होगा, वर्क डन एक्सपेंशन के केस में लेस देन ज़ीरो, तो एन सी वी डी टी लेस देन ज़ीरो, तो T2 माइनस T1 लेस देन ज़ीरो, तो T2 शुड बी लेस देन T1, तो मेरा इस तरफ आएगा इन केस ऑफ एक्सपेंशन। अगर हम केस नंबर 2 देखें, कंप्रेशन, तो वर्क डन मेरा पॉजिटिव होगा, डेल्टा U पॉजिटिव होगा, तो T2 माइनस T1 ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, तो T2 शुड बी ग्रेटर देन T1, तो मेरा इधर जाएगा इन केस ऑफ कंप्रेशन। ठीक है, एरो पे ध्यान दीजिएगा, ऊपर नीचे लिखा है उससे नहीं, एरो पे, एरो किस तरफ जा रहा है। अब हम देखते हैं कार्नोट साइकिल पे। अगर हम कार्नोट साइकिल देखें तो कार्नोट साइकिल PV पे, तो PV कर्व पे देखें, ये आइसोथर्मल, ये एडियाबैटिक,
ये एडियाबैटिक, ये आइसोथर्मल। ऊपर टेम्परेचर T2, नीचे टेम्परेचर T1। ठीक है। अगर जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा है कि यहाँ से यहाँ तक वाला जो होता है, ये दोनों, ये होता है आइसोथर्मल। और ये वाला जो होता है, ओ नो, ये वाला जो होता है, ये होता है एडियाबैटिक, क्योंकि एडियाबैटिक का स्लोप ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आइसोथर्मल। ठीक है। और हमने देखा है कि जो आइसोथर्मल होता है वो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, और जो एडियाबैटिक होता है वो होता है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है। तो अगर हम ये प्रोसेस ABCD, ए से बी की तरफ देखें तो आइसोथर्मल है। अगर आइसोथर्मल है, इधर T आ जाएगा, इधर S आ जाएगा। आइसोथर्मल है तो बिल्कुल ऐसे जाएगा, A से B। और इसमें क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन के केस में क्या होगा, एक्सपेंशन हो रहा है मतलब डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा, मतलब इंट्रॉपी बढ़ेगी, मतलब इधर जाएगा। और अगर हम बी से सी देखें तो एडियाबैटिक है। एडियाबैटिक में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। और ये क्या हो रहा है इसमें भी डिसऑर्डरनेस। इसमें क्या होगा, इसमें देखिए, इसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम बढ़ने से क्या होगा, एनर्जी मिल नहीं रहा है तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी, इस वजह से टेम्परेचर डिक्रीज। और अगर हम वापस आए डी पे, जो कि स्ट्रेट लाइन होगा डी पे, और सी से डी जब आ रहा है तो आइसोथर्मल है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर इधर वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा, इधर आ जाएगा, और इधर से इधर, फिर ऐसे। इसका जो ये है क्या, कार्नोट साइकिल। और कार्नोट साइकिल का एफिशिएंसी का दो फार्मूला है, इज इक्वल्स टू Q2 प्लस Q1 अपॉन Q2 फॉर रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल। एक और फार्मूला है T2 माइनस T1 अपॉन T2, ये किसके लिए है, फॉर रिवर्सिबल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और इसमें एक और चीज़ बता देते हैं, इसमें जो है ये वर्क डन ग्रेटर देन जीरो, इसमें सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो लगता है इसके अंदर। जब ये यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ जा रहा है, अगर किसी पीवी डायग्राम के अंदर मेरा क्लॉकवाइज है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। क्यों होता है वो भी बता देते हैं, क्योंकि इधर से जब इधर जाते तो वॉल्यूम बढ़ता है तो नहीं, सॉरी गड़बड़ हो गया, ये चीज़ तो अपोजिट होता है। टीएस डायग्राम अपोजिट, एक बार कंफर्म कर लेते हैं। पीवी डायग्राम, फिजिकल केमिस्ट्री की कॉपी, ये राइट। वर्क डन ग्रेटर देन जीरो, work done is equals to PdV
ये नहीं मिल रहा, चलिए डिराइव करते हैं कि कैसा क्या होगा। अगर हम कोई नॉर्मल देखें पीवी डायग्राम, तो मान लो वो एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वापस हम लोग करते ये, मान लो ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ए। तो ए से बी कैसे जा रहा है, आइसोबेरिक। तो इसमें वर्क डन क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट है, मान लो P2, ये क्या है P1, P2 V2 V1, V2 माइनस V1, और वर्क डन इन 1 A से B, और वर्क डन इन C से D इज इक्वल्स टू P1 V1 माइनस V2, और इसके बाहर एक माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस PD भी होता है। तो वर्क डन इन AB इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ P2 V2 माइनस V1 विच इज इक्वल्स टू P2 V1 माइनस V2। वर्क डन इन CD इज इक्वल्स टू माइनस P1 V2 माइनस V1, V2 माइनस V1 विच इज इक्वल्स टू, अगर हम इसको देखें तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव है, ये वाली वैल्यू नेगेटिव है विथ सेम मैग्नीट्यूड, ये वाला बड़ा है। तो मेरा इसमें क्या निकल के आया कि क्लॉक वाइज में वर्क डन नेगेटिव होता है, और अगर हम TS डायग्राम का देखें तो इसमें क्लॉक वाइज में वर्क डन पॉजिटिव होता है, तो ये अपोजिट होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं आइसोकोरिक और आइसोबेरिक का TS डायग्राम, उनके बीच में आते हैं वापस, हम देखते हैं TS डायग्राम। ठीक है, TS डायग्राम फॉर आइसोकोरिक एंड आइसोबेरिक। आइसोकोरिक एंड आइसोबेरिक। अगर हम TS ख़त्म हो गया इसकी, अगर दिख रहा है ना इसमें काफ़ी लाइट दिख रहा है, चलो एक रिपीट कर लेते हैं। खुल जा भाई।
क्या हो गया? अरे स्टॉप स्टॉप स्टॉप, होल्ड फॉर अ सेकेंड। नहीं रहने दो, ये रुक ही जाएगा पूरा। अब हम दो का देखते हैं। सबसे पहले आइसोकोरिक का देखते हैं। आइसोकोरिक में क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर होता है। आइसोकोरिक और कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हम क्या लिख सकते हैं? हाँ, क्यू वी बाई टी इज इक्वल्स टू चेंज इन एंट्रोपी। क्यू वी को क्या लिख सकते हैं? एन सी वी डी टी बाई टी इज इक्वल्स टू डेल्टा एस। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन इज इक्वल्स टू डेल्टा एस। ठीक है, शायद कुछ गड़बड़ हुई है क्या? लग तो रहा है कुछ गड़बड़ हुई है। ओह, मैं भी कितना पागल हूँ, फालतू इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ जबकि मेरे पास एक वही हम सोची यहाँ पे तो ये डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं था। ये अगर इसको हम डी एस लिखें तो मेरा एन सी वी, और हमें इसका अगर स्लोप निकालना होगा तो क्या होगा? डी टी बाई डी एस। तो डी टी बाई डी एस करेंगे तो डी टी बाई डी एस इज इक्वल्स टू टी बाई सी वी। और सिमिलरली अगर हम आइसो बेयरिक प्रोसेस के लिए करेंगे तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन टी इज इक्वल्स टू डी एस एन सी पी डी टी अपॉन टी इज इक्वल्स टू डी एस डी टी बाई डी एस। डी टी बाई डी एस इज इक्वल्स टू टी बाई एन सी पी। अब एन सी पी आएगा। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो जो मेरा होता है
सी पी अपॉन सी वी इज इक्वल्स टू गामा। तो मेरा जैसे देख ही सकते सी पी शुड बी ग्रेटर देन सी वी। अगर सी पी मेरा बड़ा है सी वी से तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा। तो ये किसका है? टी टी वन, हाँ ये किसका है? प्रेशर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। और ये किसका है? वॉल्यूम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। ये बड़ा है। तो अगर हम एक ही पॉइंट से दोनों का कर्व प्लॉट करेंगे तो एक का स्लोप ज़्यादा आएगा, एक का स्लोप कम आएगा। अब स्लोप इसमें से किसका ज़्यादा होगा? ये ज़्यादा है तो इसका स्लोप कम होगा, इसका स्लोप कम होगा। ये किसका? आइसोबेरिक, आइसोबेरिक। ये क्या है? आइसोकोरिक। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए आज का अपना सेशन समाप्त हुआ, अब आगे मिलते हैं।